नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, साहिबगंज में गंगा नदी पर बनाए जाएंगे 3 मिनी बंदरगाह। गंगा नदी में जहाज परिचालन की गतिविधियां एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मुताबिक मार्च तक पर्यटकों के लिए कई जहाज कोलकाता एवं वाराणसी के बीच आवाजाही करेंगे। पिछले सप्ताह बिलास नामक अत्याधुनिक क्रूज विदेशी पर्यटकों को लेकर साहिबगंज पहुंचा था, लेकिन जहाज को किनारे लगाने के लिए क्रूज परिवहन कर रही टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। गढ़वा में 4 की जान लेने वाला तेंदुआ आदमखोर हुआ घोषित। हैदराबाद से बुलाया गया है शूटर, पकड़ में नहीं आया तो अब होगा एनकाउंटर। गढ़वा में अब तक 4 लोगों की जान लेने वाले तेंदुए को आदमखोर घोषित कर दिया गया है। वन विभाग की टीम ने कई दौर की बैठक के बाद यह फैसला किया है। गढ़वा का जंगली इलाका पलामू छत्तीसगढ़ लातेहार से सटा हुआ क्षेत्र है। फिलहाल तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। अगर वो आसानी से टीम की पकड़ में नहीं आएगा तो उसका एनकाउंटर किया जाएगा। हैदराबाद से मशहूर ट्रैंकुलाइजर शूटर नवाब सफत अली खान को बुलाया गया है। अब तेंदुए को शूटर की मदद से ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। इसके बाद उसे बेहोशी की हालत में रेस्क्यू सेंटर लाया जाएगा। विभाग अंतिम विकल्प के तौर पर उसे मारने का निर्णय ले सकता है। 2016 हॉर्स ट्रेडिंग मामले में ईडी हुई एक्टिव। ईडी ने पूछा कहां तक पहुंची जांच। इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर से झारखंड राज्यसभा चुनाव 2016 हॉर्स ट्रेडिंग केस की जांच करने की तैयारी कर रहा। ईडी ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से पत्राचार किया है और केस की सुपरविजन रिपोर्ट, इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी है। ईडी ने अपने पत्राचार में पुलिस विभाग से यह पूछा कि इस केस में पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगाया गया है या नहीं। ईडी ने पहले भी इस केस से संबंधित एफआईआर की कॉपी मांगी थी। पश्चिम सिंहभूम के अति उग्रवाद प्रभावित पोड़ाहाट के जंगल में हाथियों के लिए फ्लाईओवर बनेगा। ईस्टर्न जोन के झारखंड बिहार फॉरेस्ट रेंज में इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है और सोनवा गुदरी रोड पर 2 पहाड़ियों के बीच बनने वाले फ्लाईओवर ग्रीन कॉरिडोर पर गजराज चलेंगे और नीचे से वाहनों का आना जाना होगा। अब तक हाथियों वाले प्रदेश झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम में नेशनल हाईवे और अन्य सड़कों पर हाथियों के लिए अंडरब्रिज बनाया जाता था। झारखंड के दलमा रेंज में भी हाथियों के लिए अंडरब्रिज बनाए गए, लेकिन यह पहला मौका है जब उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुदड़ी गजराजों के लिए फ्लाईओवर बनाया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल पूरे सिलेबस पर लेगा बोर्ड परीक्षाएं। 14 मार्च से शुरू हो सकती है परीक्षा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होंगे प्रश्न। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर तैयारियां चल रही है। परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा शुरू करने की तिथि को लेकर विचार कर रहा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सूत्रों के मुताबिक मार्च के दूसरे सप्ताह से परीक्षा ली जा सकती है। परीक्षा की तारीख स्पष्ट नहीं है, पर 13 या 14 मार्च से परीक्षा ली जा सकती है। इन तिथियों से परीक्षा शुरू करने को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल मंथन कर रहा। झारखंड के 5वीं क्लास तक के सरकारी स्कूल और निजी स्कूल भी बंद किए गए। शीतलहरी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है। राज्य में बढ़ते ठंड और शीतलहरी को देखते हुए सभी सरकारी स्कूल जहां क्लास 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है उसे बंद रखने का आदेश दिया गया। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया कि क्लास 1 से 5वीं तक के स्कूलों में शैक्षणिक कार्य नहीं होंगे। मौसम को देखते हुए 8 जनवरी तक बच्चों को छुट्टी दी जाती है। आदेश में केवल बच्चों की छुट्टी की बात कही गई, न कि शिक्षकों की। कहा गया कि इस अवधि में शिक्षक स्कूल आ पाएंगे और ऑनलाइन डाटा एंट्री सहित अन्य पेपर वर्क भी करेंगे। छुट्टी की इस अवधि के दौरान मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। फिलहाल यह आदेश सरकारी स्कूलों के लिए जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने धनबाद में मिलावटी दूध के कारोबार पर गंभीर चिंता जताई। स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य को नोटिस भेजा है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक से मामले की जांच कर 6 सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव को नकली दूध बेचने की व्यापकता पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। डीजीपी से विशेष रूप से लगाए गए दंडात्मक अपराधों, जांच की प्रगति एवं आरोपी व्यक्तियों के विवरण का उल्लेख करते हुए एफआईआर दर्ज करने के बारे में पूछा गया। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या के मामले में डीजी अखिलेश कुमार के कोर्ट में सुनवाई की गई। आरोपियों डब्लू मिश्रा, संजय सिंह और विनोद सिंह ने कोर्ट में दर्ज सफाई बयान को अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण बताते हुए उन्हें रद्द करने का आवेदन दिया है। कहा कि उनके बयान कानूनी प्रावधानों के मुताबिक नहीं दर्ज किए गए। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं देवी शरण सिन्हा, मोहम्मद जावेद और पंकज प्रसाद ने कहा कि आरोपियों से ऐसे सवाल किए गए थे जिनसे संबंधित साक्ष्य अभियोजन पक्ष से लाए ही नहीं गए। जमशेदपुर के आजाद नगर बारिश कॉलोनी में जनरल स्टोर के मालिक मोहम्मद वसीम अकरम का बेनोई इस्लाम उर्फ राजा ने रोड से सिर पर मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद घायल वसीम आजाद नगर थाना पहुंचा और जहां से पुलिस ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा है। घायल वसीम ने बताया कि 1 साल पहले उसकी बहन की शादी कपाली गोपी के असार डुगरू निवासी इस्लाम उर्फ राजा से हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद से बहन से इस्लाम मारपीट करता है। मार्च के पहले सप्ताह में रांची आ सकते हैं G20 डेलीगेट्स। G20 के डेलीगेट्स रेडिसन ब्लू में ठहरेंगे। पतरातू डैम का आनंद उठाएंगे। उनके लिए शिल्पग्राम भी बनेगा। भारत में होने वाली G20 समिट को लेकर 2 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर
2023 तक भारत दौरे पर आए डेलीगेट्स का रांची भ्रमण का भी कार्यक्रम है। डेलीगेट्स का मार्च के प्रथम सप्ताह में रांची दौरा संभावित है। इसको लेकर राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर दी है। मंत्रिमंडल समन्वय विभाग की प्रधान सचिव बंदन डाडेल की अध्यक्षता में तैयारी को लेकर बैठक में निर्णय किया गया है कि रांची में रेडिसन ब्लू में ठहराया जाएगा और डेलीगेट्स को पतरातू डैम घुमाया जाएगा। अलकर गिरिडीह स्थित श्री समेत शिखर जी को झारखंड सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध पूरे देश में किया जा रहा है। इसी क्रम में रांची में जैन समाज ने मौन रैली निकाली। सकल जैन समाज के नेतृत्व में रैली सुबह 9:30 बजे अपर बाजार स्थित दिगंबर जैन मंदिर से राजभवन तक मार्च निकाली गई और यह शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, मेन रोड, कचहरी रोड होते हुए राजभवन पहुंची, जहां पर समाज के लोगों ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल से अनुरोध किया गया कि समेत शिखर जी क्षेत्र को पर्यटन स्थल की जगह पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित करने का परामर्श सरकार को दे। अलकर बेल मिलने के बाद भी पूजा सिंघल नहीं आ सकती झारखंड। दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई जाने की है इजाजत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी झारखंड की निलंबित आई पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से 1 महीने की अंतरिम जमानत दी गई है। अंतरिम जमानत के लिए सेशंस कोर्ट ने कई शर्तें रखी है, जिनका अनुपालन पूजा सिंघल को करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त रखी कि अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान पूजा सिंघल अपनी बेटी के इलाज के लिए सिर्फ दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई जा सकती है। झारखंड वह तभी आ सकती है जब कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई हो। अलकर श्री समेत शिखर जी पारस्तान विवाद को लेकर बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य सरकार ने नहीं किया है कोई फैसला। पारस्तान विवाद को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि भारत सरकार की गजट के बाद ये विषय सामने आया है। राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है। झारखंड सरकार सभी धर्म का सम्मान करती है। साथ ही हेमंत सोरेन ने कहा कि समेत शिखर को लेकर क्या हल निकाला जा सकता है यह देख रहे किसी भी धर्म के लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सीएम ने यह भी कहा कि अभी इस विषय पर ज्यादा जानकारी हमें नहीं है और इसलिए अभी ज्यादा बात नहीं कर सकते, हम कानूनी जानकारी ले रहे हैं। अलकर रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 31 जनवरी तक रेलवे चलाएगा 153 विंटर स्पेशल ट्रेन। रेल विभाग ने 31 जनवरी 2023 तक विंटर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधा और कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त कोच लगाने से लेकर विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष किराए पर शीतकालीन स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और सर्दियों के मौसम में अतिरिक्त ट्रैफिक को कम करने के लिए 31 जनवरी 2023 तक 153 विशेष ट्रेनों के 1157 फेरे चलाने का फैसला किया है। अलकर बीजेपी नेताओं का झारखंड दौरा शुरू, लेकिन अभी नहीं दिख रहा आपसी तालमेल। पार्टी को कैसे मिलेगी जीत? भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट गई है। पार्टी के केंद्रीय नेताओं का झारखंड दौरा शुरू हो चुका है। फिलहाल संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल का अभाव है और इसकी बानगी देखने को मिली जब झारखंड प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सांसद पीएन सिंह राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की विफलताओं को गिनाने के लिए पलामू पहुंचे। सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 3 साल में ज्यादातर चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए हमला किया। इस दौरान भाजपा में तालमेल का अभाव रहा, इससे आम कार्यकर्ताओं के बीच अच्छा संदेश नहीं गया। अलकर राज्य के कोयला कर्मियों के वेतन में होगी 19% की वृद्धि। झारखंड के 90 लाख कर्मचारी को मिलेगा लाभ। कोयला कर्मियों के वेतन में 19% की वृद्धि पर सहमति बन गई है। कोल इंडिया मुख्यालय कोलकाता में JBCCI 11 की 8वीं बैठक में न्यूनतम गारंटी बेनिफिट पर निर्णय किया गया। काफी खींचतान केवल प्रबंधन एवं यूनियन नेताओं के बीच समझौता हुआ है। पहले यूनियनों की ओर से 28 वेतन वृद्धि की मांग की जा रही थी, वहीं कोल इंडिया की ओर से 10 का ऑफर था। दिन भर चली बैठक के बाद अंततः 19 पर सहमति बन चुकी है और 19% वेतन वृद्धि की जाएगी। अलकर धनबाद में 25,000 पेड़ों की हत्या की सजा भुगत रहे धनबाद के नागरिक। प्रदूषण ऐसा है कि सांस लेना दूभर है। दिखा बर्बादी का मंजर। आपको बता दें कि धनबाद में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा और सिर्फ यही नहीं, पिछले साल बीते 20 वर्षों में पहली बार सबसे अधिक गर्मी पड़ी थी और तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। पिछले 5 वर्ष में धनबाद में 25,000 से अधिक पेड़ काट दिए गए और इनके बदले 30% भी पौधे नहीं लगे हैं। इन पेड़ों को काटकर 1000 करोड़ की लागत से सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, लेकिन पेड़ नहीं लगा पाए और इसका असर धनबाद के मौसम पर रहा। गर्मी बढ़ रही, प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। बेमौसम बरसात भी हो रही है। पर्यावरण विशेषज्ञ बबलू सिंह ने कहा कि पेड़ों की जब हत्या की गई तब सजा भी मिलनी है। हम अपने आने वाली पीढ़ी की सांसें छीन रहे। अलकर 6th JPSC मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने प्रार्थियों से पूछा, आयोग के द्वारा आवंटित कैडर कैसे गलत? झारखंड हाईकोर्ट ने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के कैडर आवंटन मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस S चंद्रशेखर एवं जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से प्रार्थियों से जानना चाहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आवंटित कैडर गलत कैसे है। प्रार्थियों एवं JPSC के पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। अलकर झारखंड के ऐतिहासिक धरोहर के रूप में शामिल टैगोर हिल को संरक्षित और सुरक्षित करने में रांची जिला प्रशासन जुट गया है। टैगोर हिल के निचले हिस्से में अतिक्रमण का मामला उजागर होने के बाद कागजात की जांच शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने टैगोर हिल के आसपास के भवन और दुकान मालिकों को नोटिस जारी किया। नोटिस के माध्यम से सभी से जमीन और भवन निर्माण से संबंधित कागजात की मांग की गई। अलकर झारखंड में भाकपा माओवादियों को लगा बड़ा झटका। एक साथ 8 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। झारखंड में 8 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण कर दिया। साल 2023 के पहले महीने में ही झारखंड में नक्सलियों को बड़ा झटका लगा। महिला नक्सली सरिता सरदार जयराम सहित 8 दुर्दांत नक्सलियों ने
पुलिस के सामने हथियार डाल दी। जानकारी के मुताबिक सभी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कोल्हान इलाके से आते हैं। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सामने लाया जा सकता है। झारखंड में कैबिनेट के फैसले के बाद भी मिड डे मील में नहीं मिल पाएंगे 5 दिन अंडे। झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन अंडा देने का निर्णय फिलहाल प्रभावी नहीं होगा, यानी अभी बच्चों को सप्ताह में 2 दिन ही अंडा मिलेगा। कैबिनेट के निर्णय के लगभग 2 महीने के बाद इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की गई है। राज्य में पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन के तहत अभी सप्ताह में 2 दिन अंडा दिया जाता है। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने बच्चों को सप्ताह में 5 दिन अंडा देने का प्रस्ताव तैयार किया था। विभागीय स्तर पर इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। कैबिनेट से स्वीकृति के लगभग 2 महीने के बीत जाने के बाद भी आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। रांची में रहने वालों के लिए बजी खतरे की घंटी। जमीन में पानी का लगातार गिर रहा स्तर, अभी से हो जाए सावधान, जरा संभले। रांची के काके, मोरावाली, डोरंडा, हटिया और हरमू में भूजल स्तर हर साल 1 से 1.5 मीटर नीचे जा रहा। लगातार बड़ी बड़ी इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर भवन तैयार हो रहे हैं, लेकिन इन भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर कोई उपाय नहीं दिखते। उल्टे लोग अपने घरों के पानी को नालियों के माध्यम से बहा देते हैं। वर्षा के जल को न संरक्षित कर सीधे नालियों में बहाया जा रहा। राजधानी रांची के घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को लागू कर दिया गया है, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा। सूत्रों की माने तो 3 लाख से अधिक घरों वाले शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को स्थापित करने का अनुपात बेहद कम है। पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी के मुताबिक अगर रांची के भूमिगत स्रोतों की भरपाई नहीं की गई और गहरे बोरवेल पर अत्यधिक निर्भरता को नहीं रोका गया तो रांची को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। साहिबगंज मालवाहक जहाज हादसा में लापता हाईवा ड्राइवर के शव को खोज लिया गया। हादसे के बाद लगातार 5 दिनों तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान 6 हाईवा गंगा नदी से निकाले गए। अभियान के 5वें दिन डूबे 3 और हाईवा को निकाला गया। इसमें एक हाईवा में ड्राइवर का शव मिला। ड्राइवर के शव मिलने के बाद रेस्क्यू अभियान खत्म कर दिया गया। सैफुद्दीन के शव मिलते ही परिजनों के बीच कोहराम मच गया। हालांकि कंपनी ने परिजनों को 24 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। वहीं ड्राइवर के भाई सबीर अंसारी सहित अन्य परिजनों को बताया कि डीबीए कंपनी की बड़ी लापरवाही की वजह से यह घटना घटी है। 2 साल के बाद स्थापना दिवस मनाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। शिबू और हेमंत सोरेन भी आएंगे सामने। कोरोना की वजह से धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस समारोह 2 साल से नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार पार्टी अपना 52वां स्थापना दिवस समारोह धनबाद में मनाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा संयोजक मंडली ने इसकी घोषणा कर दी है।